हरे कृष्णा। लर्न भागवतम इजली के 7वें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में हमने आपको बताया था कि गंगा से भी अधिक पवित्र क्या है। तो हमें वैष्णवों के बारे में हमने चर्चा की थी। इस सत्र में हम चर्चा करेंगे पहले स्कंद के पहले अध्याय का 21वां श्लोक, जिसमें जो नैमिषारण्य में ऋषिगण हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से। कलिम आगतम अज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। ये भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और चारों की जो समय अवधि और आत्म साक्षात्कार करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो सबसे पहले सतयुग। सतयुग में जो अवधि है मनुष्यों की, जो आयु है, वो है 1,00,000 वर्ष। 1,00,000 वर्ष। और उस समय क्या किया जाता है? ध्यान किया जाता था, कई कई वर्षों तक ध्यान करते, तब जाके आत्म साक्षात्कार होता था। उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में आयु घटकर हो गई 1,00,000 से 10,000 वर्ष, और उसमें क्या करते थे? यज्ञ करते थे कई कई सालों तक, तब जाके आत्म साक्षात्कार होता था। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में आयु घटकर हो गई 1,000 वर्ष। 1,00,000, 10,000, 1,000। तो इसमें मनुष्य क्या करते थे? पूजा करते थे अर्च विग्रहों की, तब जाके आत्म साक्षात्कार होता था। अब आया है कलयुग में। तो कलयुग में प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत टफ है, आत्म साक्षात्कार करना बहुत टफ है। आयु घटकर हो गई है मैक्सिमम 100 ईयर्स। सोचिए, 1,00,000, 10,000, 1,000 और अब केवल 100 वर्ष। 100 वर्ष में ना ही हम ध्यान कर सकते हैं, ना ही हम यज्ञ कर सकते हैं, ना ही हम बड़े बड़े अर्चा विग्रह बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं इस कलयुग में? बहुत टफ है आत्म साक्षात्कार करना। तो जो ऋषि मुनि हैं वहां पर इकट्ठा हुए हैं नैमिषारण्य में, उनको पता है कि कलयुग आरंभ हो चुका है। कलयुग आरंभ हो चुका था भगवान कृष्ण के जाते ही। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की, वैसे ही कलयुग आरंभ हो चुका था। लेकिन महाराज परीक्षित थे जिसने कलयुग को दबा कर रखा था। फिर जब महाराज परीक्षित जाने लगे, 1 हफ्ता उनके पास बचा था, तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया था, और वहीं पर सूत गोस्वामी जी भी बैठे हुए थे। और जैसे ही परीक्षित महाराज इस धराधाम से गए, वैसे ही कलयुग जो है अपने फुल फॉर्म में आ गया। तो अब सूत गोस्वामी, जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी से ही सारी कथा सुनी थी, वो कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषियों को, शौनक आदि ऋषि, जो 88,000 ऋषि मुनि वहां पर एकत्रित हुए हैं उनको। तो वो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग तो अब आरंभ हो चुका है, अब क्या करना होगा। तो उनका 2 ध्येय है वहां पर। एक तो यह है कि आत्म साक्षात्कार उन्हें स्वयं करना है, और दूसरा वो हमारे लाभ के लिए पूछ रहे हैं कि जो कलयुग के लोग हैं उनका क्या होगा। तो कलयुग जो है वो बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है। जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में वहां पर इतनी कठिनाई नहीं थी, लेकिन कलयुग में बहुत अधिक कठिनाई है। कलयुग में देखिए आप, कष्ट ही कष्ट है। जब बच्चा पैदा होता है, पहले गर्भ में आता है तो कितना कष्ट होता है, उसे छोटे छोटे कीड़े काटते हैं। माँ कुछ भी गर्म चाय पीती है तो उसके स्किन पे लगता है, जो भी डेवलप्ड भी नहीं है उस स्किन में जाकर लगता है। लाल मिर्च खाती है माँ, मिर्च खाती है तो जाकर उसके स्किन में लगता है, कितना दर्द होता है। सोचिए, आपका स्किन अगर कोई हटा के उस पर अगर लाल मिर्च डाले या गर्म चाय डाले, कितना दर्द होता है। तो बच्चा तड़पता है वहां पे, कितना, मतलब कि 9 महीने तक वो नर्क में रहता है। वो नर्क ही है ना, वो जो माँ का गर्भ है वो क्या है, वहां पर कुबड़ा सा बना हुआ है। फिर वो बाहर आता है। बाहर आता है तो उसको धीरे 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 उसके ऊपर बोझा डालने लगते हैं कि बेटा अब तुमको पढ़ाई करनी है, बेटा सीखो, बेटा बोलो ए, बेटा बोलो बी, बेटा बोलो सी, क, ख, ग, वो सिखाने लगते हैं। फिर धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती है। 5th तक आते आते उसके चश्मा लग जाता है। आजकल देखिए बच्चों को चश्मा लग जाता है, इतना पढ़ाई करवा दिया। और 5th के बाद बोलता है बेटा बस 7 साल और मेहनत कर लो, IIT निकाल लो या एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल का निकाल लो, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, बस उसके बाद कोई कष्ट नहीं। फिर बच्चा बेचारा पढ़ता है, और बर्डन और कंपटीशन, फिर किस तरह निकाल लेता है, IIT में एडमिशन हो जाता है। फिर वहां जाता है, सोचता है अब सुख मिलेगा, अब तो सुख मिलेगा। फिर वहां पे जाता है तो देखता है तो यहाँ तो अलग ही माहौल है। यहाँ पे तो असाइनमेंट्स करो, प्रैक्टिकल करो, ये एग्जाम दो, वो एग्जाम, ये वाइवा, वो वाइवा, दुनिया भर की चीजें हैं। प्रेशर, और ज्यादा प्रेशर आता है। फिर धीरे धीरे वो प्रेशर को झेलता है, किसी तरह वो लास्ट ईयर में आता है। फिर उसको पता चलता है अरे असली जंग तो अब लड़नी है, हमें प्लेसमेंट चाहिए। प्लेसमेंट के लिए और उसको मेहनत करनी पड़ती है, और ज्यादा मेहनत करता है। फिर धीरे धीरे करके किसी तरह वो प्लेसमेंट ले भी लेता है। प्लेसमेंट लेता है, जाता है कंपनी में, सोचता है कि अब तो मैं बस पैसे कमाऊंगा और आराम करूंगा। लेकिन वहां जाता है तो देखता है अरे
ये कौन सी दुनिया में मैं आ गया, ये कौन सा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये कौन सा वर्ल्ड है। वहां पर बॉस की डांट सुनो, गालियां सुनो, टारगेट है, अचीव नहीं हो रहा, क्या कर रहे हो, तुमको फायर कर दिया जाएगा। वहां पर अलग टेंशन। फिर धीरे 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 वो पोस्ट हासिल करता है, थोड़ा सीनियर होता है, तो थोड़ा सोचता है कि अब मुझे आराम मिलेगा। लेकिन तब क्या होता है, तब पूरा टीम उसको हैंडल करना होता है। अरे मुझको इनको भी हैंडल करना है, ऊपर भी देखना है, नीचे भी देखना है, ओ माय गॉड। फिर उसके माँ बाप बताते हैं, बेटा हमने ना तुमको एक बात नहीं बताई, असली सुख तुमको मिलेगा जब तुम विवाह कर लोगे। फिर आनंद। वो सोचता है हाँ ये बात तो सही है, विवाह कर लूंगा तो आनंद मिलेगा। तो विवाह कर लेता है। वो बेचारा वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है, जिससे विवाह किया है वो भी फ्रस्ट्रेटेड। दो फ्रस्ट्रेटेड लोगों को मिला दिया और सोचते हैं कि आनंद आएगा। क्या होता है, और ज्यादा गर्त में चला जाता है। वो थोड़ा इंद्रिय तृप्ति करता है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ सुख हो रहा है, सुखानुभूति होती है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन क्या होता है, खत्म हो जाता है वो भी कुछ क्षण में। और फिर वो सोचता है कि मैं कहाँ फंस गया, क्या हो गया, ओ कृष्णा क्या मैं इसलिए हूँ। फिर बोलता है कि नहीं नहीं बेटा बच्चे कर लो, बच्चे कर लो फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा बच्चे कर लो, हाँ शायद बच्चे कर लेने से ठीक हो जाएगा। बच्चे कर लिया, बच्चा रात को उठता है, रोता है, उसके डायपर चेंज करो, दिन भर उसको खिलाओ, ओ माय गॉड। और फिर से वही बच्चे का वही काल चक्र शुरू हो जाता है। पूरा जो उसने अपने जीवन में किया वही अब वो बच्चे के लिए करने लगता है। और फिर बुढ़ापा आता है, सोचता है अब आराम करूंगा। बुढ़ापा आते आते तक घुटने काम नहीं करते, कमर दर्द होने लगता है, आंखों में चश्मा लग ही चुका है, बोल नहीं पाता, जुबान लड़खड़ाने लगता है। तो उस टाइम क्या ही आराम करेगा, सब कुछ होते हुए भी वो आराम नहीं कर सकता। तो ये तो कलयुग के मनुष्यों का हाल है। अब इसमें बताया गया है कि आत्म साक्षात्कार अगर करना है तो केवल एक ही उपचार है, और वो क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। 3 बार एम्फसाइज करके बोला गया है कि भैया और कोई उपचार नहीं है, नहीं है, नहीं है कलयुग में। कलो नास्त्यव 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 गतिरन्यथा, हरे नाम एव केवलम। सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम और सिर्फ हरि का नाम। तो वहां पर जो ऋषिगण एकत्रित हुए हैं वो ये संदेश, दिव्य संदेश सुनना चाहते हैं भागवतम का। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए और प्रकाश प्राप्त करना है तो उसके लिए पहले भगवत गीता को अच्छे से समझिए और फिर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करिए। हरे कृष्ण।